महादेव की लिंग स्वरूप में पूजा यहीं से प्रारंभ हुई थी। भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका उद्गम स्थल 122 या 124 मंदिर हैं। पहाड़ियों पे ना वो बादल बनते हुए दिख रहे थे और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था। अपनी आई लव माई इंडिया सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गई हूँ देवभूमि यानी उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में। नमस्ते ट्रैवलर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जी हाँ, और मेरे इस व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मुक्तेश्वर से। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप देखे होंगे वहाँ पे मैंने मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कराए थे और मुक्तेश्वर की जितनी भी घूमने वाली टूरिस्ट स्पॉट्स थी मैंने वो सब कवर की थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम में और हम सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज हम लोगों ने सुबह का सनराइज़ भी देखा था, पहाड़ों वाला सनराइज़, जो कि बहुत सुंदर, बहुत सीरीन व्यू था जिसका। और इस टाइम हम लोग जिस प्रॉपर्टी में रुके हैं ये देखिए, ये हिल साइड पूरा व्यू मिलेगा। तो अब दिन का स्टार्ट है। मैं सबसे पहले आपको अब देखिए, जैसे कि हम लोग नहा धो के फ्रेशन अप होके चेंज कर चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं जागेश्वर धाम के लिए दर्शन करने के लिए। और आज होली का डे है। होली के डे पे हम लोग महादेव से आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे। इससे अच्छा और होली का सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। तो फटाफट से आपको एक क्विक रूम टूर दे देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज की रात हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा रूम मैसी है, हम लोगों ने आगे अपना सारा सामान फैला दिया है। यहाँ पे देखिए ऐसे आपको विंडो मिल जाएंगी। ये मेरे हस्बैंड इस समय चाय पी रहे हैं और ये सोफ़े, बेड, साइड टेबल हम लोगों ने एक्स्ट्रा मैट्रेस जो है मंगाई थी क्योंकि उसकी नीड थी। ये कबर्ड दी गई है सामान रखने के लिए, ये एक मिरर और स्टडी टेबल, क्या बोले इसको, ड्रेसिंग टेबल, जिसका मैं कभी यूज़ नहीं कर पाती हूँ। और ये है इसका यहाँ का वॉशरूम एरिया आई मस्ट से बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा पहाड़ों पे आकर के। और हाँ, यहाँ पे आपको गर्म पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और ऐसे कमोड। और ये देखिए, ये इसका शावर एरिया, आप शावर एरिया में अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी वही आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी। सो ये है हम लोग का रूम। अभी सुबह में देखिए चाय सर्व हुई है, ब्रेकफास्ट आने वाला है। तो बस अपनी चाय एंजॉय करके हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। होटल के साइड से हम लोगों को फूडिंग रूम में ही अवेलेबल कराई जा रही थी, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। तो अपना ब्रेकफास्ट फटाफट से फिनिश करके हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। जागेश्वर तक जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी, एडवेंचरस है। आपको लैंडस्लाइड भी मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे। रास्ते में हम लोगों को मिला था दारुक वन। अगर आप जागेश्वर धाम जाते हो बाय रोड तो आपको रास्ते में दारुक वन मिलेगा। ये मंदिर देवों की नगरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर और नैनीताल से 101 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मुक्तेश्वर से 77 किलोमीटर की जर्नी, जिसे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 घंटे में, क्योंकि बीच में हम लोग ब्रेक ले लेके चल रहे थे, मुझे मोशन सिकनेस से तो बीच में ब्रेक लेना पड़ा था, कवर करते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम। यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है, तो हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी वहीं पे। और ये देखिए प्रसाद ले करके अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर प्रांगण में, मंदिर में दर्शन करने के लिए। और रास्ते में ऐसे लाइन से आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी प्रसाद की और सोविनियर शॉप, सब कुछ है। मंदिर की लोकेशन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए मैं आपको मंदिर में दर्शन कराती हूँ। जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस जगह को सदियों से जीवंत बना रहे हैं। ये धाम भगवान शिव को समर्पित है। होली होने के कारण सब लोग उस दिन अपने प्रभु को गुलाल का टीका लगा रहे थे और मैं भी खुद को रोक नहीं पाती हूँ और जाके अपने प्रभु के साथ होली खेलती हूँ गुलाल का टीका लगा के।
मंदिरों का निर्माण लकड़ी और सीमेंट की जगह बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर को पुराणों में यज्ञेश्वर या हाटकेश्वर नाम से भी जाना जाता है। कुदरत ने इस जगह पर अपने अनमोल खजाने से खूबसूरती जी भर कर लुटाई है। जागेश्वर धाम मंदिर में मेरे दर्शन हो चुके हैं। मुझको से 2 या 3 मिनट का टाइम लगा होगा। लाइन बना के हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने जल भी चढ़ाने को हम लोग को मिला, हम लोग ने अपने प्रसाद भी चढ़ाया और होली के दिन हम लोग को ये देखिए गुलाल का टीका भी लगा है। उसके बाद यहाँ से निकल करके अब यहाँ पे 122 या 124 मंदिर हैं। छोटे छोटे मंदिर के फॉर्म दिए गए हैं, छोटे छोटे फॉर्म में मंदिर हैं सारे। तो अब हम लोग वहाँ पे और जितने मंदिर हैं वहाँ हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं उन मंदिरों में। मंदिर की खूबसूरती देखकर मैं कुछ समय के लिए भूल ही गई थी कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ का नाम ही गूंज रहा था। प्राचीन मंदिरों में से एक जागेश्वर धाम की स्थापना सप्त ऋषियों ने की थी। कहा जाता है कि महादेव की लिंग स्वरूप में पूजा यहीं से प्रारंभ हुई थी। और इस मंदिर परिसर के अंदर आपको 124 छोटे बड़े हर तरह के मंदिर मिल जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो आपको छोटी आकृति में, छोटे साइज में यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर देखने को, दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये मंदिर दारुक वन के पास जटागंगा नदी घाटी में है, जहाँ नंदिनी और सुरभि नाम की 2 नदियाँ संकरी घाटी में पहाड़ियों से नीचे बहती हैं। अगर ASI की बात माने तो ये मंदिर 25,000 साल पुराने हैं। तो मंदिर परिसर के अंदर ही आपको देवदार के 2 पेड़ मिलेंगे जो आपस में नीचे से जुड़े हुए हैं और ऊपर तक ये लोग आपस में जुड़े हुए ही गए हैं। ये देखिए, कहा जाता है कि ये शिव भगवान और पार्वती माता के ही स्वरूप हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको इनके भी दर्शन करके इनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का ये स्वरूप तो मैंने पहली बार देखा था और ये अपने आप में ही कुदरत का एक करिश्मा है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ तपस्या करने आए थे और जब गांव की महिलाओं को ये बात पता चली तो वो तुरंत उनके दर्शन के लिए पहुँच गईं। जब गांव के पुरुषों को ये बात पता चली तो वे गुस्से में ये देखने आए कि किस साधु का ऐसा प्रभाव है। ये देखकर शिव ने एक बच्चे का रूप रख लिया। यही कारण है कि आज भी यहाँ उनकी बाल रूप में पूजा होती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं दंडेश्वर महादेव के मंदिर में। ये जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर जो है उसी के जाने वाले रास्ते में पड़ता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि पहले आप जागेश्वर धाम में जाके दर्शन करिए, उसके बाद आ करके दंडेश्वर महादेव के दर्शन करिए। ये मंदिर जागेश्वर मंदिर से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित है। छोटे लकड़ी के पुल को पार करके आप सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक विशाल परिसर में पहुंचते हैं जो मुख्य मंदिर और उससे जुड़े मंदिरों से घिरा हुआ है। ये मंदिर बेहद पौराणिक है। दंडेश्वर महादेव मंदिर की ये विशेषता है कि माना जाता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका उद्गम यहीं से हुआ है। जी हाँ, भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका उद्गम स्थल दंडेश्वर महादेव मंदिर को ही माना जाता है। तो आज मैंने वहाँ भी दर्शन अपने पूरे कर लिए और आप जब भी जागेश्वर धाम दर्शन करने आइए यहाँ ज़रूर दर्शन करिएगा। बोलो हर हर महादेव। यहाँ आप प्रभु को जल भी अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं निकल आई बाहर लगी शॉप और स्टॉल्स में शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे आपको खाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मगर मुझे रास्ते में वहाँ की फेमस मिठाई मिली तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एक खोए से बनती है और क्या यहाँ की फेमस मिठाई। दूसरी वाली भी दिखा देना। ये बाल मिठाई है यहाँ की फेमस अल्मोड़ा की। और क्या हिसाब है? 380 रुपये। पहाड़ों पे आके पहाड़ों वाली मैगी ना खाई जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में सिर्फ मैगी का ही ऑप्शन मिला तो हम लोग मैगी खा करके वापस अपने होटल की ओर चले आए। लौटने में भी हम लोगों को लगभग 3 घंटे का समय लग गया और बहुत अंधेरा हो गया था वापस पहुंचने में। मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। और यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं
कल हम लोग जागेश्वर में बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। रात में आए थे हम लोग, बहुत लेट हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं किए, बट डिनर करके हम लोग सो गए थे। अभी सुबह उठ गए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं। हम लोग की जो ट्रेन है वो काठगोदाम से है, तो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करके बाई कैब जाएंगे काठगोदाम के लिए। ट्रेन हम लोग की 11 बजे से है यहाँ से। उसके अलावा हल्की सुबह जो है बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा ठंडक बढ़ गई है और मौसम भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा हो गया है। चलिए अब रास्ते के अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह की बारिश होने के बाद मैंने पहली बार पहाड़ों पर बादलों को बनते हुए और हम लोगों के ऊपर से उड़ के जाते हुए देखा। में थोड़ा चेंज आया है, अब हम लोग काठगोदाम डायरेक्ट नहीं गए हैं, बल्कि बीच में आ गए नैनीताल में, जहाँ पे जो नैनी झील है। एक बार हम लोग पहले भी घूम चुके हैं नैनीताल, ये सेकेंड टाइम आए हैं। तो नैनी झील में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो वंस अगेन वेलकम गाइस। हम लोगों ने नैनीताल में नैनी झील पे एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद नैना देवी मंदिर में हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन किए, मगर वहाँ ऑब्वियसली फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग अपनी कैब में वापस आ गए, और कैब में आने के बाद हम लोग अब आ गए हैं इस समय काठगोदाम स्टेशन पे। यहाँ हम लोग की ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग चुकी थी, जो कि है लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस। इस समय टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। अपना सामान भी हम लोगों ने अच्छे से लगेज को सेट कर लिया है, अब बस ट्रेन के स्टार्ट होने का वेट है। अब इसकी वैसे तो टाइमिंग शाम को है लखनऊ पहुंचने की, देखते हैं एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचती है, थोड़ा लेट होती है। बाकी यहाँ पे तो मौसम गर्म हो गया है पहले से, वहाँ तो काफ़ी ठंडी होने लगी थी, क्योंकि रात में बारिश भी हुई थी, ठंडी हवा भी चल रही थी, तो पहाड़ियों पे ना वो बादल बनते हुए दिख रहे थे, और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था। बट जैसे जैसे हम लोग यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। और देखिए मैंने अपनी जैकेट वगैरह उतार दी है इस समय, मैं तो ऐसी गर्मी बढ़ गई है, तो कुछ पहनने का ज़्यादा वो नहीं है इशू। लंच टाइम पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जो बहुत ही फ्रेश और बहुत टेस्टी था। फिर बढ़ते हुए मैं पहुंचने वाली हूँ शाहजहाँपुर। इससे यहाँ पहुंचने की टाइमिंग है 4:20 की, और इस समय टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। ट्रेन अपने निर्धारित समय से चल रही है, यानी कि इसका जो टाइम था वो ऑन टाइम यहाँ पे रिपोर्ट हुई, हर स्टेशन में अपने टाइम से रुक रही है, और अब ये शाहजहाँपुर पहुँचने वाली है। इसका यहाँ फर्दर कोई स्टॉपेज नहीं है, अब सीधे ये लखनऊ जाके ही स्टॉपेज होगा इसका, रुकेगी ये। और दोपहर का लंच हम लोग का हो ही चुका है, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था, जैसे आपने देखा ही होगा अब तक। सो गाइस अब मैं पहुंच गई हूँ लखनऊ जंक्शन, चारबाग जंक्शन पे, चारबाग स्टेशन पे। छोटी लाइन पे मेरी ट्रेन आके रुक गई है, और ये बिफोर टाइम आई है, आधा घंटा पहले इसका अराइवल हो गया है। मतलब जहाँ से मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ था, फाइनली मेरी जर्नी वहीं आके एंड हो गई है। अब बस हम लोग यहाँ से कैब लेके वापस घर जा रहे हैं। मेरी ओवरऑल जर्नी तो बहुत अच्छी रही, ये 3 दिन मैंने फुल ऑन एंजॉय किए। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बस बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अंटिल देन गुड बाय। रास्ता इतना चल रहा है, लिटरली लग रहा है कि हम लोग आग पे चल रहे हैं। मैं पहुंच गई हूँ कांचीपुरम, ये देखिए ये रहा कांचीपुरम का फेमस टेम्पल, और यहाँ अगर ये कोई ऑरेंज बर्फी ना खरीदे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोगों ने अपनी कैब को घुमा दिया था पौंडीचेरी के साइड पे,